हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं शुक्र ग्रह के रत्न के बारे में, जिसे हीरा रत्न कहते हैं, यानी डायमंड कहते हैं। तो आइए जानते हैं शुक्र ग्रह के रत्न के बारे में, जिसे हीरा कहते हैं। यह रत्न दर्शाता है शुक्र ग्रह को और बहुत ही बहुमूल्य होता है, कीमती होता है। इसलिए इसका सेमी प्रेशियस स्टोन भी मिलता है, जिसे सफ़ेद पुखराज कहते हैं, यानी वाइट सफ़ायर कहते हैं, और ओपल कहते हैं, जो आपने नाम सुना होगा, ओपल रत्न। वह होता है शुक्र ग्रह का उपरत्न, जो हीरे के मूल्य से काफ़ी हद तक कम होता है और कम कीमत का होता है। हीरा बहुत ही बहुमूल्य होने के कारण हम शुक्र ग्रह का रत्न नहीं पहन सकते, तो इसका उपरत्न धारण करने के बाद हमें वैसे ही फल मिलेगा जैसे हीरा रत्न धारण करने के बाद मिलते हैं। तो दर्शकों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए जानते हैं शुक्र ग्रह के रत्न के बारे में, यानी हीरा रत्न के बारे में। शुक्र ग्रह भोग और विलास का कारक होता है, ऐश्वर्य का कारक होता है, सुख समृद्धि का और वैभव का कारक होता है। जीवन में हम जो भी चाहते हैं, ऐश्वर्य और ऐशो आराम, वो शुक्र ग्रह के अधीन है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है या अस्त होता है, नीच राशि में होता है, या डिग्री वाइज कम होता है, या उसका अंश कम होता है, उन लोगों के जीवन में इन सब चीज़ों की कमी पाई जाती है। शुक्र का यह रत्न हीरा, सफ़ेद पुष्कराज या ओपल धारण करने से शुक्र जनित दोष कम होते हैं। इसलिए यह रत्न बेहद ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। हीरा या सफ़ेद पुष्कराज धारण करने से शरीर में बल की वृद्धि होती है, शारीरिक कमजोरी दूर होती है, उत्साह और जोश पैदा होता है। तो अब जानते हैं इस रत्न को कौन धारण कर सकता है, या शुक्र ग्रह का कौन लाभ ले सकता है। इसे वृषभ लग्न और तुला लग्न के जातक धारण कर सकते हैं। इसे मकर लग्न, कुंभ लग्न, कन्या लग्न, मिथुन लग्न के जातक आसानी से धारण कर सकते हैं। शुक्र अगर अस्त है, डिग्री वाइज कम है, तो इसे धारण करने के बाद इस रत्न के लाभ आपको मिल सकते हैं। शुक्र की महादशा चल रही है, आपको अंतर्दशा चल रही है, तो इस रत्न को धारण करने के बाद आपको सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र ग्रह अगर पीड़ित हो मगर राहु से पीड़ित हो, केतु से पीड़ित हो, या 6, 8, 12 में हो, तो इस रत्न को कभी भी धारण न करें। शुक्र पीड़ित का मतलब होता है शुक्र राहु और केतु से पीड़ित वो केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए, तभी इस रत्न के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र अगर 6, 8, 12 का स्वामी होता है, तब इस रत्न को वर्जित करें। इस रत्न को कभी भी धारण न करें, क्योंकि शुक्र अगर ऐश्वर्य, भोग, विलास और लग्जरियस लाइफ का कारक होता है, और जीवन में हर कोई व्यक्ति, हर कोई मनुष्य सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का जीवन चाहता है और उसी के लिए प्रयत्नशील है और आगे भी करता रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि शुक्र ग्रह का रत्न धारण करने के बाद हमें सारे ऐशो आराम और सुख समृद्धि मिलेंगी, ऐसा कतई नहीं। आप इस शुक्र ग्रह को सबसे पहले समझे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि शुक्र ग्रह का यह रत्न हीरा कोई भी जातक धारण नहीं कर सकता जब तक वो अपनी जन्म कुंडली का, यानी उसके हॉरोस्कोप का अध्ययन अच्छी तरह से कर नहीं लेता। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इस रत्न को किसके साथ धारण करने से श्रेष्ठ रिजल्ट मिलते हैं, ये जानने वाले। तो इस रत्न को नीलम रत्न के साथ, पन्ना रत्न के साथ और गोमेद रत्न के साथ धारण करने से श्रेष्ठ रिजल्ट मिलते हैं, अच्छा परिणाम मिलता है। अब जानते हैं इसे कौन धारण नहीं कर सकता। तो इसे मेष लग्न के जातक, वृश्चिक लग्न के जातक, सिंह लग्न के जातक, धनु लग्न के जातक और मीन लग्न के जातक इस रत्न को धारण नहीं कर सकते। शुक्र अगर 6, 8, 12 में हो, तो इस रत्न को कभी भी धारण न करें। शुक्र अगर मार्केश हो, तब भी इस रत्न को धारण कभी भी न करें, क्योंकि शुक्र अगर सुख समृद्धि, ऐशो आराम देने में सामर्थ्य रखता है, तो ये सब छीनने में भी सामर्थ्य रखता है। यह आपसे सब कुछ छीन भी सकता है, आपका जीवन नर्क भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप
शुक्र ग्रह का रत्न, हीरा, ओपल या सफ़ेद पुष्कराज धारण करने के बाद आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी। बहुत सारे दर्शक मेरा वीडियो सुन रहे, देख रहे, तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से उनको यही एक मैसेज देना है कि आप कोई भी रत्न धारण करने के पहले अच्छी तरह से आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही उस रत्न का लाभ उठाए, तभी उस रत्न को धारण करें। क्योंकि इस युग में आपको अच्छी तरह से कोई भी ये समझा के नहीं बताएगा कि इस रत्न के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं या ये रत्न किस तरह से काम करता है। रत्न थेरेपी होती है, रत्न आपके जीवन पर असर डालते हैं। अगर रत्न आपके जीवन पर असर नहीं डालते तो इस रत्न का कोई भी मूल्य न होता। ये बात हमेशा स्मरण रखिए। रत्न के बहुत ही कीमती होते हैं, बहुमूल्य होते हैं। इसलिए कोई भी रत्न धारण करने से पहले सबसे पहले आपकी राशि क्या है, लग्न क्या है, आपको महादशा अंतरदशा किस तरह से चल रही है और उस ग्रह का रत्न धारण करने के बाद आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सबसे पहले जांच कर ले, अध्ययन कर ले, तभी उस रत्न का चयन करें। तो दर्शकों, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि हीरा कोई भी रत्न धारण नहीं कर सकता। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आई होंगी इसे लाइक करें, कमेंट करिए और शेयर करें और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।